ये भगवान का भजन ही जीवन का एकमात्र परम कर्तव्य। ये उपदेश देना बोलना ये महात्माओं का आचार्यों का तो काम है, पर हम जैसे लोगों का काम नहीं है, तो व्यवसाय बन गया। ये बुरी चीज, फिर वासना जाग उठती है, हम बोलें तो फिर मन में आता है। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं जब बोलता नहीं था बड़ा अच्छा था, लोगों की सुनता था, तो बड़े चाव से सुनता था तो उनकी बातों को मानता था। फिर लोगों ने कहा कि भाई कुछ बोला करो, इसमें तुम्हारी अच्छी बातें मन में आएगी, तुम्हारा भी लाभ होगा, जगत का भी लाभ होगा। तो बोलने लगा, बोलते फिर ये मन में आया कि हमारा बोलना लोगों को कैसा लगा। अब लोग आ गए सामने, हमारा बोलना अच्छा लगा कि नहीं। अरे हमारे व्याख्यान से परिपुष्टि, जैसे कीर्तन करने वाले पूछते हैं पीछे बच्चों की कीर्तन कैसा लगा, प्रेम आया कि नहीं। अरे इन लोगों को आया क्या ना आया, तुमको आया कि नहीं, देखना तो ये है। बोले हम ध्यान कर रहे थे, लोग सो रहे थे, तो लोगों का सोना देख रहे थे कि ध्यान कर रहे थे। तो ये सब मोह की बातें हैं, मनुष्य में आती है। तो ये बोलना भी अगर बोलने के लिए हो, भगवान का गुणगान करे, ये साधना है, ठीक, ये बड़ा अच्छा भगवान की सेवा है। पर यदि बोलने के लिए बोले, जैसे मेरे जैसा आदमी बोलता है, तो वो जो बोलना है वो बोलना भी साधन में विघ्न है। ज्यादा न बोले, और जहाँ विवाद का मौका वहां तो पहले ही हार जाए। वादो ना बंदे बाबुल अवकाशात सूत्र नारद जी के, साधक विवाद न करे, तर्क न करे। बोले तुम नहीं जानते, बोले बिल्कुल नहीं जानते, तुम मूर्ख मूर्ख तो है। छुट्टी हुई, अरे मूर्ख माने हमारा बिगड़ क्या गया, गाड़ी देने से नहीं लगती, लेने से लगती है। भला याद रखिएगा, गाड़ी कोई देर हम न ले तो उसके पास है जाके हमें नहीं लगेगी, और मेरी तो लग गई, किसी ने हमारे नाम से गाली दी। अरे बोले हमको तुमने गाली दी। अरे बोले तुम भैया भजूर लड़ते हो, तो हनुमान प्रसाद बोलो जा रहा, उसको गाली दी हमने, थी। अरे बोले उसको दी थी, तो भ्रम हो गया, नाम एक ही था, अब गाली नहीं लगी, दुख हो रहा, साथ मिल गया, तो ली तो लग गई, नहीं तो नहीं लगी। तो इसलिए लोग मूर्ख बताओ, साधक जो है ये मूर्ख कहलाने में उसको आपत्ति नहीं है, और बुद्धिमान कहीं ज्यादा कहला दे तो फंस जाएगा। साधक के लिए ख्याति की आवश्यकता नहीं है, साधक को प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, साधक को नाम की आवश्यकता नहीं है। साधक को तो आवश्यकता है अपने भगवान के भजन की। उसमें अगर कमी हो तो बड़ी बुरी बात, सबसे बड़ा घाटा वो है। तो इस प्रकार से भजन को जीवन का खास लक्ष्य बनावे, भजन के लिए जिए, तो आपका साधक जीवन है, और आपका जीवन सफल होगा। सफल ही नहीं होगा बिना उपदेश के। आपके संग में रहने वाले, आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचेगा, और उनको भी, उनमें भी, सबको नहीं तो जैसा जिसका अधिकार और जैसे जिसके कर्म उसके अनुसार वे भी जीवन के सफलता के मार्ग पर आगे जाएंगे। अपना भला जगत का भला, भला करने की दुकान नहीं खोलनी, अपने आप को भला बनना, तो भला अपने आप हो जाएगा। दुकान खोल के बढ़ गया, अपने भला नहीं बना, तो दुकान ही दुकान है, उसमें कुछ है नहीं। दुकान न खोले, अपने आप को भला बनावे, वो बस अपने आप सब भले बनेंगे। ये साधकों के लिए कुछ बातें लोगों ने पूछी थी, आज थोड़ी सी बातें ये संक्षेप में कही है। ये कहीं तो बस ये इसलिए कि मुझे भी याद आ गई, जैसा मैंने मेरे मित्रों ने पहले कहा, अच्छी बात याद आओगे तुम्हारा लाभ होगा। आप लोग सब आशीर्वाद दें कि मैं साधना में लगूं, और आप सबसे प्रार्थना है आप सब लगें, कभी यहाँ आना, बोलना, सुनना सार्थक। ये कोई अच्छा तमाशा है, बुरा तो नहीं है, अच्छा तमाशा है, ये भी हो गया और क्या।